बेटा तुम तो देश का भविष्य हो। ऐसा स्कूल में जाते जाते मुझे भी प्रैक्टिस हो गई थी बोलने की, वाह बेटा देश का भविष्य हो। और मुझे एक बच्चे ने खड़े होकर बोल दिया कि सर हम थोड़े हैं देश का भविष्य, देश का भविष्य तो सर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कोट अनकोट। हम थोड़े हैं देश का भविष्य, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। ये एकदम कोट अनकोट है। मैंने उसको अपने किसी साथी को बोला, यार इसने आज शायद मेरे लिए एक बहुत बड़ा वाक्य बोल दिया, इसको रिकॉर्ड कर लो। मैंने उसको फिर पूछा क्या बोले, तो उसने बोल दी क्या। तो वहां से निकाल के आज सरकारी स्कूलों को कुछ कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आगे बढ़ गई हैं चीज़ें, पर देश को खड़ा करना है तो शिक्षा की बात किए बिना हो नहीं सकता। लोग को खड़ा करना है, शिक्षा की बात किए बिना हो नहीं सकता। शिक्षा पे काम किए बिना हो नहीं सकता, उसकी हम कोशिश में लगे हैं। स्वास्थ्य और इन सब की तो बात है ही, पर शिक्षा की मैं एक चीज़ और बात कहूँगा। और इस चिंतन में, सबके सामाजिक चिंतन में, अगली पीढ़ी के बहुत सारे बच्चे भी हैं, मैं बैठे देख रहा हूँ, युवा और किशोर उम्र के, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हम देश में पहली बार एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इस देश में IIT हमने नहीं खुलवाए, हमसे पहले बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने काम करके खुलवा दिए थे IIT। इस देश में IIM हमने नहीं खुलवाए, हम तो जुम्मा 7 साल पुरानी सरकार हैं। इस देश में सेंट स्टीफन से लेके और इतने बड़े बड़े शानदार कॉलेजेस खुले हुए हैं, वो हमने थोड़ी खुलवा दिए। अच्छी एजुकेशन हमारे देश में नहीं हुई ऐसी बात नहीं है। एक कमी रह गई जिसकी ओर हमें राष्ट्रीय स्तर पे बहुत मेहनत करके काम करना पड़ेगा। दिल्ली उसका एक छोटा सा प्रयास है। वो कमी ये है कि एक तरफ तो हमने IIT और IIM जैसे खोल के स्काई इज द लिमिट खोल दिया कि हमारे बच्चे में, चाहे वो झुग्गी से आता हो या कोठी से आता हो, उसको अगर थोड़ी सी अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो उसके काम करने की, उसके सोचने की सीमा स्काई इज द लिमिट तक है। और कितनी बढ़िया एजुकेशन हम किसी कॉलेज या स्कूल में दे सकते हैं, उसके लिए भी स्काई इज द लिमिट है कि IIM में जाके किस बच्चे, कौन बच्चा कितनी अच्छी एजुकेशन ले जाएगा, सेंट स्टीफन या किसी दिल्ली के और देश के किसी और बड़े कॉलेज में आके कोई बच्चा कितनी बढ़िया एजुकेशन ले जाएगा, इसके लिए स्काई इज द लिमिट है। वो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम बॉटम लाइन कहाँ है? ये तो बात है कि हम अपने देश में, आप पूछो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं? हाँ जी दे रहे हैं। ये 5 कॉलेज मैनेजमेंट के, ये लॉ के, ये इंजीनियरिंग के, ये ह्यूमैनिटीज के, ये हिस्ट्री के, ये मैथमेटिक्स के, सब बता देंगे ये अच्छे अच्छे हैं। लेकिन आप पूछो कि हम सबसे खराब एजुकेशन कहाँ दे रहे हैं? जहाँ डिग्री भी दे रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे खराब है, उसमें तगड़ा कॉम्पिटिशन है। बॉटम लिमिट नहीं है, बॉटम लाइन नहीं है कि हमारी किसी भी स्कूल से या कॉलेज से दी जाने वाली एजुकेशन मिनिमम इतनी तो होगी। आज हमारे देश में इंजीनियर्स निकल रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस से, तमाम दुनिया भर की इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, वहां से निकल रहे हैं। आप उनके इंजीनियरिंग का मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लो कितना है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना नीचे मिनिमम कहां है। वो इंजीनियरिंग के बारे में वो बच्चा क्या जान रहा होगा, उसका कोई मिनिमम वो नहीं है स्टैंडर्ड। आपके पास IIT है, लेकिन वो 1% 2% बच्चों के पास है। आपके पास DPS या और XYZ बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन वो 1% 2% 5% बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। 95% बच्चों को हम जो एजुकेशन दे रहे हैं, उसका हमने मिनिमम बेंचमार्क तय नहीं किया है कि हमारे किसी भी स्कूल से निकलने वाला बच्चा या लड़का या लड़की कम से कम ये वाली इस क्वालिटी की एजुकेशन तो लेके निकलेगा। 10वीं पास कर जाता है, उसको लिखना नहीं आता है, 12वीं पास कर जाता है। कल मैं किसी कॉलेज के फंक्शन में था, मैंने, मुझसे पहले किसी वक्ता ने बोला, 3-4 दिन पहले किसी कॉलेज की कॉन्फ्रेंस में था हायर एजुकेशन की, मुझसे पहले किसी वक्ता ने बोला कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि समाज में, इंडस्ट्री में, एम्प्लॉयर के पास जो लोग आ रहे हैं वो एम्प्लॉयबल तो हों। तो वहीं से एक वाइस चांसलर साहब खड़े हुए और वो बोले, साहब वो तो ठीक है, पर थोड़ा जिम्मेदारी स्कूल भी उठा लें कि स्कूल से जो यूनिवर्सिटी में बच्चा जा रहा है वो ग्रेजुएटेबल तो हो। हम जो ग्रेजुएट दे रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मेडिकल ग्रेजुएट, वो एम्प्लॉयबल हो, वो सेकेंडरी है। पर आप हमको जो डिग्री और सर्टिफिकेट थमा के 90% वाले बच्चे दे रहे हो, उनमें से कितने ग्रेजुएटेबल हैं? उसका भी मिनिमम लेवल नहीं है। तो मैं, एजुकेशन में स्कूल बने, अच्छी बिल्डिंग बनी, बजट कर दिया, ये सब बहुत मुझे लगता है फैसिलिटी एंड की चीज़ें, इन पर ज़्यादा आत्मश्लाघा होनी नहीं चाहिए और ज़रूरत भी नहीं है। असली चीज़ है कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर, आज लोक संसद में आप बात कर रहे हैं, हमें राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्कूल की, किसी भी स्कूल की या हर शिक्षा व्यवस्था की बॉटम लाइन खींचनी पड़ेगी कि साहब हमारी घटिया से घटिया, रिमोट से रिमोट, मिनिमम फैसिलिटीज़ वाले स्कूल में भी एजुकेशन का लेवल इससे नीचे नहीं होगा।
कम से कम हमारा बच्चा जो ABCD सीखेगा वो ABCD लायक तो हो, या इंजीनियरिंग सीख रहा है तो कम से कम इतनी मिनिमम लेवल ऑफ इंजीनियरिंग तो उसको आती होगी, या मेडिकल उसको आती होगी, या हिस्ट्री का उसको इतनी समझ तो होगी। वो मिनिमम लेवल हमारा खो गया, अपर लिमिट हमने पूरी खोल रखी है। आप गारंटी ले सकते हो कि हमारे यहाँ से निकलने वाले बच्चे दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियों के CEOs नंबर 1 या नंबर 2 होंगे। हमारे यहाँ से फला यूनिवर्सिटी से तो IAS ही निकलते हैं। लेकिन आप ये गारंटी दे लेके देखो ना कि हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्कूल से एक भी बच्चा ऐसा नहीं निकलेगा जिसका एजुकेशन का लेवल इससे नीचे होगा। दुनिया के देशों ने ये क्रैक कर लिया है, बहुत सारे देशों ने क्रैक कर लिया है। जब तक हम इसको क्रैक नहीं करेंगे, या कम से कम रिजॉल्व नहीं करेंगे अपने अंदर कि हमें लेना है, मुझे लगता है, मैं आखिर में अपना एक पीड़ा है, मैं गोविंद आचार्य जी जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे पढ़ाया जाता था 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। फिर अब मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ा, हम उसको भी यही पढ़ा रहे हैं। 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश, अविकसित देश और विकासशील देश। मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था मुझे पढ़ाया जाता था भारत एक विकासशील देश है। मैं अपने बच्चे को भी यही पढ़ा रहा हूँ कि भारत एक विकासशील देश है। अगर हमने एजुकेशन की बॉटम लाइन नहीं खींची कि इससे नीचे हमारे किसी स्कूल या किसी कॉलेज की एजुकेशन नहीं होगी, तो हम भारत को विकासशील देशों में देखते रहेंगे, विकसित बन नहीं पाएगा। और इसके अलावा कोई राजमार्ग नहीं है। इसके अलावा भारत को विकसित बनाने का, विकसित की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होंगी, उसमें बहुत सारे आयाम होंगे, पर उसके अलावा मेरे भारत को विकसित बनाने का मुझे तो कोई राजमार्ग नहीं दिखता है कि हम अपनी एजुकेशन की बॉटम लाइन तय कर लें। अच्छे कच्चे बच्चे हर जमाने में हुए हैं और हर जमाने में होंगे, पर स्कूल की एक बॉटम लाइन तो हो जाए कि हर स्कूल अपने बारे में अच्छा स्कूल गारंटी लेता है कि साहब हमारे यहाँ से निकलने वाला बच्चा अंग्रेजी के ग्रामर में गलती नहीं कर सकता। IIT भी गारंटी लेता है कि हमारे यहाँ से निकला हुआ बच्चा कंप्यूटर के सर्किट को ना समझे, CS का बच्चा ऐसे कैसे हो जाएगा, या कंप्यूटर की कोडिंग को ना समझे, गारंटी लेता हूं मैं, नहीं हो सकता है। तो हमको भी तो गारंटी लेनी पड़ेगी एज ए नेशन कि हमारी एजुकेशन से निकला हुआ बच्चा, वो चाहे हाई स्कूल करके जाए, ग्रेजुएशन करके जाए या PhD करके जाए, इससे नीचे नहीं हो सकता। और जब मैं ये कह रहा हूं तो 2-3 गारंटी का मेरे मन में खाका है, वो रख के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं इंजीनियरिंग और उन सब की बात तो कर ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ 3 बड़ी क्वालिटीज जिस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं आह्वान करता हूं, आप में से जो लोग भी दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर से भी हैं, जब भी आपको मौका लगे दिल्ली के स्कूलों में आके बच्चों से, शिक्षकों के साथ बात करें। अच्छा हो रहा है तो खुद खुश हो, नहीं हो रहा है तो हमें बताएं कि हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। और 3 चीज़ें, हमने एक हैप्पीनेस कैरिकुलम शुरू किया है। हैप्पीनेस कैरिकुलम का मकसद है कि बच्चा 8वीं तक पढ़ते पढ़ते, नर्सरी से 8वीं तक बच्चा कम से कम खुश रहना तो सीखे। जिस चिंतन को, जिस चिंता को आप लेके हमेशा आगे आए, और जो भारत की सबसे बड़ी ताकत रही थी, भारत के ऋषि मुनियों ने खोज के दिया था कि भैया एटम के अंदर घुस के उसकी एनर्जी को तो टेम कर लाए, थोड़ा अपने अंदर घुस के अपनी एनर्जी को भी टेम करना सीख लो। हमारे 18 लाख बच्चे रोजाना अपने दिन की शुरुआत 5 मिनट के मेडिटेशन से करते हैं, और उस मेडिटेशन में हम किसी गुरु, मंत्र उन सब पे नहीं जाते। माइंडफुलनेस, सांस पे ध्यान देने से लेके एकदम पूरा ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव में जीना जिसको बात करते हैं, मेडिटेशन पे जाते हैं। हैप्पीनेस पे हम काम कर रहे हैं, अस्तित्व को, संबंधों को समझने पे काम कर रहे हैं। हम संबंधों पे बहुत पढ़ा लिए कि साहब अच्छा बोलना चाहिए, सच्चा बोलना चाहिए, संबंधों में अच्छा रहना चाहिए, लेकिन उसके विज्ञान को पीछे छोड़ के हमने चाहिए की भाषा दे दी। और चाहिए की भाषा का नुकसान ये हुआ कि जिसने पढ़ा कि सच बोलना चाहिए, उसने नौकरी करने पे उसका ही मजाक बनाया। हमने राजा हरिश्चंद्र की कहानी बना के सुनाई अपनी कई पीढ़ियों को कि साहब सच बोलना चाहिए, इतने महान राजा हुए थे हमारे यहाँ। जो भी घटनाक्रम घटा उसको फिर कहानियों में अगली एक पीढ़ियों को सुनाया। लेकिन यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, आप बताओ क्या आपने, हो सकता है किसी ने ना सुना हो अपने आसपास, लेकिन क्या हरिश्चंद्र का नाम हम अपने आसपास इस मजाक के साथ नहीं सुनते हैं? यार आदमी तो ठीक है लेकिन थोड़ा हरिश्चंद्र ज्यादा है। किसी की सरकारी नौकरी लगे तो सबसे पहले उसको समझाते हैं, देख बेटा बात तो ठीक है, काम तो ठीक करना, लेकिन ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। 4 सरकारी कर्मचारियों में आपस में बात हो रही हो और एक आदमी सबसे ईमानदार हो, उसको कोई ईमानदार और सम्मान से बात नहीं करता है, उसके बारे में कहते हैं यार आदमी ठीक है, काम भी कर लेता है, लेकिन बहुत हरिश्चंद्र है। यार यही हरिश्चंद्र की औलाद है। जिस हरिश्चंद्र को हमने इतनी बड़ी प्रेरणा के लिए खड़ा किया था, अपनी अगली पीढ़ी को दिया था, वो हरिश्चंद्र आज मजाक का विषय बन के रह गया। क्यों? क्योंकि हमने चाहिए की भाषा इस्तेमाल कर ली। हम वैज्ञानिक रूप से उसके अंदर नहीं घुसे, मन के अंदर नहीं घुसे।
हम हैप्पीनेस में मन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चा अपने मन में घुस सके, जो भारत का चिंतन, भारत के अनुसंधान रहे हैं, उस पर काम कर सके। दूसरा, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे कर रहे हैं। हमारी पूरा का पूरा देश, पूरे के पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था, अनुपम जी ने जिसका जिक्र किया, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश के लगभग में 99.9% स्कूल और कॉलेजेस के बारे में गारंटी लेके अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि केवल और केवल नौकरी पैदा करने वाली मानसिकता के साथ शिक्षा दे रहे हैं, नौकरी मांगने वाली। अब सवाल यह है कि दिल्ली जैसे स्कूलों में जहां हर साल 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करके निकलते हैं, अगर नौकरी मांगने वाली मानसिकता के साथ हर साल 2.5 लाख बच्चे ऐड होते चले जाएंगे, फिर कॉलेज में जाएंगे, पढ़ते रहेंगे, तो फिर नौकरी देने वाले कहां से आएंगे? तो हमने कोशिश, जी मैडम, मैडम थोड़ी धैर्य रख लेंगी तो मैं जवाब दे दूंगा। ठीक, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, हो सकता है आपको उस पर आंसर मिल जाए। सवाल तो मेरे भी जिनके नाम आप ले रहे हो उनसे बहुत सारे हैं, है ना। तो दूसरा हमारा ये है फोकस इस बात पे कि जो भी बच्चा निकले उसकी मानसिकता में केवल ये ना हो कि मुझे बड़े होकर एक नौकरी करना है। मैं बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में गया, मैं अच्छे से अच्छे और घटिया से घटिया गवर्नमेंट स्कूल में गया। बच्चे क्या करना चाहते हैं? केवल और केवल एक सपना बोया जा रहा है, इंजीनियर बनने वाले में भी और चपरासी बनने वाले में भी, कि नौकरी करनी है। जब तक इस मानसिकता को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम कुछ भी करते रहें। और तीसरा, देशभक्ति। हम बात तो सब कर देते हैं, तिरंगे को सल्यूट करना भी सिखा देते हैं, भारत माता की जय की भी सिखा देते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में बैठ के बेईमानी करता है तो देशभक्ति उसकी खत्म होती है कि नहीं होती है? वो किसी नवरात्रि के समय पे या 15 अगस्त और 26 जनवरी के भी जहां समारोह हो रहे होते हैं, वहां भी जाने वाली मिठाई में अगर मिलावट करके भेजता है तो देशभक्ति पे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसकी, पढ़ा लिखा होने के बाद। ये सारे कुछ मेरे सवाल हैं जिनकी मेरा आग्रह कतई नहीं है कि देश की एजुकेशन की सारी समस्याओं के हल हमने निकाल दिए हैं। आपके पास कुछ डेटा होगा, आपके जिनके पास डेटा है उनके बारे में भी मेरे पास बहुत सारा डेटा है, उस पर कभी डिबेट अलग से कर लेंगे। थैंक यू।